हेलो दोस्तों। मेरा नाम गिरीश गौतम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर पूरा देख लीजिएगा। इसकी शुरुआत होती है लॉकडाउन से। पूरी कंट्री में लॉकडाउन हुआ, दुकानें बंद, मार्केट बंद, बिजनेसेस बंद, कंपनियां बंद, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स। तो लोगों के पास करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो उनको इनकम का एक अल्टरनेटिव पता चला, स्टॉक मार्केट। पूरे लॉकडाउन में अगर चलने वाली कोई चीज थी तो स्टॉक मार्केट थी। वो अपने टाइम के हिसाब से बराबर चल रही थी। लोगों ने कुछ एनालिसिस करा, किसी से पूछा या कहीं से कुछ जानकारी इकट्ठा करी और स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, शेयर्स भी खरीदे और बाय लक बाय चांस इत्तेफाक से उसके बाद मार्केट का बुल रन चालू हुआ। 18,000 का निफ्टी ने हाई बनाया। जिसने जहां भी पैसा डाला वो पैसा बना। जिसने जितना अमाउंट डाला उस हिसाब से उसने रिटर्न भी कमाया मार्केट से। अब लोगों को ये लगने लगा कि मार्केट ऐसे ही चलता है, पैसा डालो पैसा बनेगा। क्योंकि उस बुल रन में घोड़े गधे सब एक ही रेस में दौड़े। अच्छा हो कोई स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, टेक्निकल्स अच्छे हों, या कोई अच्छी कंपनी हो, या फिर कोई एकदम पेनी स्टॉक हो, वो भी भागा। अच्छी कंपनी तो भागी ही भागी और पेनी स्टॉक भी भागा। अब मार्केट कंसोलिडेट हो गया। अब मार्केट कहीं कहीं पर करेक्शन भी दिखाता है, लेकिन लोगों को अब भी स्टॉक मार्केट पे भरोसा आ गया उसके बाद कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी पैसा डाल रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो दे आर टेकिंग सो मच रिस्क, सो मच रिस्क, टू मच रिस्क। क्यों? ये नहीं कि वो अपनी एनालिसिस के बेस पे डाल रहे हैं या फिर उनको कुछ पता है इसलिए डाल रहे हैं। लोग पैसा डाल रहे हैं किसी की टिप पे। किसी ने एक वीडियो बना दिया या किसी ने एक टिप दे दी, लोग पैसा डाल रहे हैं इस उम्मीद में कि जैसा लॉकडाउन में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर वैसा बुल रन आएगा और हम पैसा बनाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से 2 साल पहले पूरे देश में बिटकॉइन की हवा चल रही थी। बिटकॉइन में पैसा डालना है, बिटकॉइन में पैसा डालना है, लोग डाल भी रहे थे। मुझे बिटकॉइन समझ में नहीं आता, और समझ में आएगा कैसे? ना कोई डाटा है, ना कोई एनालिसिस का पैटर्न है। आदमी समझेगा कैसे? मैं भगवान तो हूं नहीं कि मुझे समझ में आ जाए बिटकॉइन। कि डाटा नहीं है फिर भी मैं बोल दूं हाँ नहीं मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं पैसा क्यों डालूंगा? कोई डाल रहा है दोस्तों के प्रेशर में, कोई डाल रहा है कि सब लोग डाल रहे हैं तो चलो मैं भी डाल देता हूँ। ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा कहीं लिखा है जहाँ जो सब लोग कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा? नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं डालूंगा पैसा। लेकिन क्या मारुति सुजुकी का बिजनेस आपको समझ में आता है? हाँ आता है। एशियन पेंट का बिजनेस आपको समझ में आता है? हाँ आता है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस आपको समझ में आता है? हाँ आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स हैं। आप रोड में निकल जाइए, हजारों गाड़ियां आपको मारुति सुजुकी की दिखेंगी। एशियन पेंट का डब्बा मार्केट में बिकता है। हर आदमी अपने घर लेके आता है पेंटिंग के लिए। जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां एशियन पेंट कंज्यूम हो रहा है। इसका ये मतलब है कि एशियन पेंट पेंट बनाती है। आप अगर बिजनेस को समझे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हैं तो यू आर पुटिंग योर होल मनी ऑन द रिस्क। बिल्कुल वो जुआ है। क्योंकि आपको बिजनेस पता नहीं उस कंपनी का, उस कंपनी के क्लाइंट्स पता नहीं, उस कंपनी की बैलेंस शीट पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। लेकिन आप उसमें पैसा डाल रहे हैं क्यों? कि किसी ने टिप दी है, और इस उम्मीद में आप पैसा डाल रहे हैं कि जैसा वो बुल रन आया था बुल रन फिर आएगा और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऐसा नहीं चलती। अब दूसरी बात, कुछ ज्ञानी लोग बैठे हुए सोशल मीडिया में, कुछ टेलीग्राम में बैठे हुए हैं, कुछ का तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कुछ फेसबुक में बैठे हुए हैं, कुछ इंस्टाग्राम में बैठे हुए हैं। वो सब एक टिप दे रहे हैं कि हाँ ये स्टॉक का ये बॉटम है, यहां से ये स्टॉक रिवर्सल हो जाएगा। मान लीजिए कोई 100 रुपए का स्टॉक है, वो 30 रुपए हो गया। अब वो ज्ञानी बाबा ये बोल रहे हैं कि 30 रुपए इसका बॉटम है। अब ये 30 रुपए से सीधा 300 जाएगा। अरे भाई अगर तेरे को पता है उसका बॉटम
तो तू खुद खरीद ले, हमें क्यों बता रहा कि 30 रुपए का बॉटम है उसका, वो 300 जाएगा। और जब तुम्हें ये पता है कि यार इस शेयर का ये बॉटम है और ये टॉप है, एक नंबर आदमी हो यार तुम, तो फिर भगवान ही हो तुम फिर। तो बढ़िया है, बॉटम पे खरीदो, टॉप पे बेचो, अरबों रुपया कमाओ। ये हमें क्यों बता रहे हो आप? इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये पता हो कि मार्केट या किसी स्टॉक का बॉटम कहाँ पे है और टॉप कहाँ पे है। अब इसमें कुछ ज्ञानी लोग ये ज्ञान देंगे मुझे, माफ करिए मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन यही बात सच है। ये भले कड़वा है लेकिन सच यही है मार्केट का। इसमें बहुत से ज्ञानी लोग ये बोलेंगे मुझे कि फिर टेक्निकल एनालिसिस कहाँ काम करती है। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सब ये काम करता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ इसका सपोर्ट बन गया, इसका यहाँ पे सपोर्ट है तो ये अगले साल भागेगा। जी नहीं। और वो 100% एक्यूरेसी कोई नहीं देता, 100% एक्यूरेसी दे। और जिसका फंडामेंटल्स खत्म है, जो स्टॉक 100 रुपए से गिर के 20 रुपए हो गया है, उस स्टॉक में इतनी काबिलियत है अभी भी कि वो 20 रुपए से गिर के 2 रुपए का हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने आर कॉम में 5-5 लाख रुपए डाल दिए जब वो 4 या 5 रुपए का था। फिर वो और कॉम और गिर के लगभग 1 रुपए 1.5 रुपए का लो बनाया। सिर्फ टिप पे उन्होंने पैसा डाल दिया। उन्होंने कुछ एनालिसिस की ही नहीं कि इसके ऊपर लोन कितना है, ये क्या डिफॉल्ट कर रही कंपनी, कुछ पता नहीं, कोई प्रॉफिट है कि नहीं है, बस एक टिप आई थी उन्होंने डाल दिया। अभी सेम वही कंडीशन है यस बैंक के साथ। रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो खोल के देखिए, सबके पोर्टफोलियो में यस बैंक मिलेगा आपको। भागेगा नहीं भागेगा नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तक मेरी एनालिसिस ये नहीं कहेगी कि हाँ ये भाग सकता है, तब तक मैं पैसे कैसे डाल दूंगा उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद का डिसीजन लीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप खुद बिजनेस को समझिए, उसके बाद पैसा डालिए। जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता, भले वो स्टॉक मार्केट की कंपनी है, आपको उसका बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट मेक अ सेफ डिस्टेंस। भैया मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी ऑन दैट स्टॉक। खत्म कहानी, वहीं से कहानी खत्म। जब मुझे बिजनेस समझ में आएगा तो ही मैं पैसा डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे को यहाँ पे कोई कोर्स अपना बेचना है कि ये कोर्स ले लीजिए 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। नहीं, मुझे जो बताना है आपको वो फ्री में ही बता रहा हूँ। लोग जो बैठे हैं वो ऐसी बातें करते हैं, फिर धीरे से अपना कोर्स चिपका देते हैं आपको कि ये 2,000 रुपए का कोर्स लीजिए, आप मार्केट में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। किसी स्टॉक का एनालिसिस करना बहुत बोरिंग काम है। और ऐसा नहीं है कि आपने उसको एनालाइज कर लिया आज और आप पूरे कि बढ़िया स्टॉक है ये, तो अब उसको आप 2, 4, 5 साल देखेंगे ही नहीं। हर 3 महीने में उसका एनालिसिस चालू रहता है, क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है आपको मार्केट में, तो सबसे पहले आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है। दूसरे, कई सारी ऐसी चेकलिस्ट्स हैं जो उस स्टॉक को पहचानने में आपको मदद करेंगी कि अच्छा है या खराब है। मैं अगर ये कह रहा हूं कि एशियन पेंट एक अच्छी कंपनी है, तो मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं अच्छी कंपनी है? मैंने उसका बैलेंस शीट चेक किया, हाँ किया। मैंने उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक किया, हाँ किया। मैंने उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, हाँ मैंने किया। मैंने उसके रिजर्व चेक करे, मैंने उसका डेट चेक करा, मैंने उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करा, मैंने उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करा, मैंने उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर दिया, मैंने उसका आरओआई चेक कर लिया, मैंने उसका आरओसी चेक कर लिया, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद मैं ये कंक्लूजन में पहुंचा कि हाँ ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार एशियन पेंट अच्छी कंपनी है, तो मैं भी बोल रहा हूँ एशियन पेंट अच्छी कंपनी है। इस बात का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। तो इन्वेस्ट करना है अगर आपको मार्केट में, तो सबसे पहले आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। फिर ये जो चेकलिस्ट है और ये कहाँ देखनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज कैसे करना है, क्या क्या चीज देखनी है। और वो नंबर्स ही लिखे हैं, उसमें कोई थ्योरी नहीं लिखी है कि नो दिस इज अ गुड स्टॉक, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नंबर्स ही लिखे हैं, उन नंबर्स को ही आपको एलोबरेट करना है कि ये नंबर्स हैं मतलब ये कंपनी अच्छी है।
उस चेकलिस्ट में मान लो आपको 7, 8, 10 पैरामीटर्स चेक करने हैं। उन 7, 8, 10 पैरामीटर्स में क्या वो कंपनी कंप्लाइज कर रही है? अगर कर रही है तो ओके, फाइन, बहुत अच्छी कंपनी। नहीं कर रही है, सॉरी। कितना भी हाइप होने दीजिए मार्केट में, और मार्केट में उसी कंपनी की हाइप बनती है जो कंपनी अच्छा नहीं करने वाली है फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। आपको पैसे वहीं डालने हैं जहां आपको बिजनेस 100% पता हो कि इस कंपनी का बिजनेस ये है, ये कंपनी ये बनाती है, इसके ये क्लाइंट्स हैं, इसका इतना रेवेन्यू है। हवा में कहीं पे पैसा नहीं डालना है। कोई ज्ञानी बाबा है, वो ये टिप दे रहा है कि यार ये स्टॉक का बॉटम है और ये स्टॉक का हाई, ये स्टॉक का टॉप है, ये निफ्टी का बॉटम है, ये निफ्टी का टॉप है। जब लॉकडाउन में निफ्टी गिर रही थी, सर्किट्स लग रहे थे, तोते उड़ गए थे लोगों के। जब वो गिर रही थी निफ्टी 7,600 का लो बनाया था 12,000 से गिर के, वहां पे भी ज्ञानी लोग बोल रहे थे कि 5,000 इसका बॉटम बनेगा, 6,000 इसका बॉटम बनेगा। उसके बाद निफ्टी भाग गई, 12,000 फिर पहुंची। उसके बाद फिर ज्ञानी लोग आ गए, बोलने लगे कि नहीं, 12,000 इसका बहुत हो गया अभी, अब ये यहां से करेक्ट होगी। निफ्टी ने 18,000 का टॉप बनाया, मतलब 18,000 का हाई बनाया। मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और मार्केट आपके सोचने के हिसाब से नहीं चलती कि मुझे लगता है कि ये होने वाला है। आपके लगने से कुछ नहीं होगा, किसी के लगने से कुछ नहीं होगा। आप भगवान को ये नहीं सिखा सकते कि दुनिया कैसे चलानी है। तो मार्केट भगवान है, वो अपने हिसाब से ही चलेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, एफएनओ, डेरिवेटिव मार्केट्स, कमोडिटी, क्या सही है क्या गलत है। हर चीज अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या हम उस चीज के लिए सही हैं, ये समझना हमारी जिम्मेदारी है। मार्केट में अगर आप हैं तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे ये पता नहीं था। तो पता करना जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी। मैं मार्केट में ये नहीं कह सकता कि यार मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है, उस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ गलती की कोई माफी नहीं है। तो आप अपना पैसा अननेसेसरी रिस्क में मत डालिए। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप पहले उसको थोड़ा सा सीख लीजिए। एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। हो सकता है सेक्टर आपको वो पसंद आए, कि आपको कोई सेक्टर पसंद है। मान लीजिए आपको केमिकल सेक्टर पसंद है, उस केमिकल सेक्टर में दुनिया भर के स्टॉक है, तो क्या आप सब में पैसा डाल देंगे? नहीं डाल सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा कैपिटल आएगा कहाँ से? लिमिटेड कैपिटल है अपने पास। तो उस कैपिटल को हमको सही स्टॉक में डालना है। और सही स्टॉक कौन बताएगा? कोई तीसरा आदमी? एक बार स्टॉक लेने से पहले कंप्लीट एनालिसिस करना, फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करना, और आपको ये लगता है कि मार्केट में मैं आज पैसा डालूंगा और अगले 2 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, तो फिर ये सपनों की दुनिया है। ये कभी सच नहीं होने वाली। इस पूरी दुनिया में कहीं भी आप जमीन खरीदिए, क्या वो जमीन 2 महीने में डबल या 3 गुना हो जाएगी? आप सोना खरीदिए, क्या वो 1 साल 2 साल में 4 गुना 5 गुना हो जाएगा? तो फिर ये एक्सपेक्टेशंस आप स्टॉक्स से क्यों करते हैं? ये शेयर्स हम ले रहे हैं, ये 2-3 महीने में 4 गुना 5 गुना हो जाएगा? नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा आपको उसको। हाँ, आपको सेफ जाना है, आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप टिप के बेस पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से दिस, प्लीज कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आप म्यूचुअल फंड प्रिफर करिए, लेकिन आप म्यूचुअल फंड भी तभी प्रिफर कर सकते हैं, एक अच्छा म्यूचुअल फंड, जब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। एटलीस्ट आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में तो पता हो कि आखिर ये होती क्या है, इनमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के किसी भी सेगमेंट में जाना है, तो ये आप अपने नॉलेज से जाइए, ना कि किसी के टिप से। कोई आदमी ये बोल रहा है कि अरे मुझे बॉटम पता है, 100% झूठ बोल रहा है वो। सॉरी टू से दिस। मैं किसी के नॉलेज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और मार्केट के प्रेडिक्शन में मत पड़िए आप। मार्केट के प्रेडिक्शन में आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपने स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए।
ये देखिए कि स्टॉक में इंटरनल इशू है कि एक्सटर्नल इशू है। एक्सटर्नल इशू की वजह से अगर आपका स्टॉक गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल वो भाग जाएगा, बस बशर्ते कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो के मुख्य पॉइंट्स, मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है कि बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए किसी भी कंपनी का। दूसरा, उस कंपनी को एनालाइज कैसे करना है वो पता होना चाहिए आपको, उसके पूरे पैरामीटर्स पते होने चाहिए आपको, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिए। किसी के टिप, किसी के बोलने पे बिल्कुल मत करिए। अभी कल या परसों पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट आया है, लोग अब सिर्फ पॉलीकैब की बात कर रहे हैं। 2 ढाई 3 महीने पहले कोई नहीं बात कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे आए और वो भागा थोड़ा सा। तो अब उन लोगों को पता चल गया कि लोगों की नजर है इस पे, अब वो लोग उसको ही बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ये इसको ले लीजिए, ये करोड़पति आपको बना देगा। अरे भाई, आज पॉलीकैब भागा है तो क्या रोज भागेगा? कभी उसमें करेक्शन नहीं आएगा? आएगा। जब आप लोगों को ऐसी टिप देंगे तो जब वो पॉलीकैब गिरेगा, वो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया, वो 20-30% गिरेगा कभी ना कभी, आज नहीं कल नहीं परसों 20% 30% गिरेगा। तब जिसने इन्वेस्ट किया है उसको तो पता ही नहीं है कुछ, वो तो आपके बोलने पे इन्वेस्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म में पॉलीकैब जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो उस इन्वेस्टर को ये पता नहीं है कि ये इस कंपनी का बिहेवियर है, 20-30% तो करेक्ट होगी ही। वो भाई पैनिक में उसको बेचेगा और निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आपका कोर्स बेचना था, आपने उसको चिपका दिया, आपने उसको मेन बात तो बताई ही नहीं, और फिर वो बेच के निकल जाएगा। 1 साल के बाद देखेगा कि पॉलीकैब 5,000 पे खड़ा है, फिर वो पछताएगा। ये बात आप उसको पहले बताइए। आप लोगों को और उन ज्ञानी बाबाओं के लिए ये मैसेज है कि आप किसी को मछली मत दीजिए, मछली पकड़ने का हुनर सिखाइए। मैं इस चैनल पे ना आपको कोई कोर्स बेचूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि ये कोर्स मेरा ले लीजिए आप 2,000 3,000 5,000 का, मैं आपको स्टॉक मार्केट में मास्टर बना दूंगा। नहीं, मैं भी स्टॉक मार्केट का एक स्टूडेंट हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ, इस बात की गारंटी है कि उसके बाद आप किसी भी गलत स्टॉक में नहीं फंसेंगे, अगर आप उस टाइप से उसका एनालिसिस करेंगे। और वो एनालिसिस करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कंपनी अच्छी है कि खराब है, इसमें रुकना है कि नहीं रुकना है। आप ट्रैप नहीं होंगे, आप सिर्फ नाम सुनकर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगला वीडियो सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे हम, स्टॉक मार्केट कौन कौन से सेगमेंट में काम करता है, कौन सा सेगमेंट आपके लिए है, कौन सा सेगमेंट आपके लिए नहीं है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। अगली वीडियो आने तक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।